हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। गाइस, भोले बाबा का मैसेज देखते हैं आपके लिए। भोले बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए गाइस। हम इस मैसेज में गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए भोले बाबा की तरफ से। तो पॉजिटिव बने रहिएगा। रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव रहिए। भोले बाबा क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। द पावर, ओवरबर्डन, आदि योगी, हेल्पिंग हैंड एंड डिवाइन विजडम बॉटम ऑफ द डेक में है पैसेंस। तो चलिए हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि इन एनर्जीज़ के द्वारा भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। तो पॉजिटिव बने रहिए। द पावर की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं टैरो से कि इस एनर्जी के द्वारा भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं गाइस। पॉजिटिव बने रहिएगा। प्लीज़ भोले बाबा मुझे गाइड करें। द पावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या बताना चाह रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स को। द पावर की एनर्जी, तो गाइस आपको भोले बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आना है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी में आना है आपको। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से आप बिल्कुल फंसे हुए हैं और बिल्कुल 4 कदम भी चलने के लायक नहीं हैं। पास्ट को ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं गाइस। और कहीं ना कहीं जो आप हैं ना, अपनी चीज़ों को पकड़ के रखे, अपने थॉट को पकड़ के रखे हैं आपने। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग आपसे दूर जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ही अपनी नेगेटिविटी को पकड़ के रखा है, अपने ओवरबर्डन को पकड़ के रखा है आपने। तो यहाँ पर आपको इस एनर्जी से बाहर आना है गाइस। एंड आपको अपनी पावर को बनाए रखने के लिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए क्या करना है आपको, तो आपको एक ऐसा पर्सन बनना है, एक अनकंडीशनल, एक लविंग केयरिंग पर्सन बनना है जो सबके लिए अनकंडीशनल होता है। चीज़ों को नेगेटिवली मत देखिए आप। हर एक चीज़ के 2 रास्ते होते हैं गाइस। एक जाता है पॉजिटिविटी की तरफ, दूसरा जाता है नेगेटिविटी की तरफ। तो आपको हमेशा ही पॉजिटिविटी को चुनना है, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना कि हमको लगता है कि अब तो सब ख़त्म, अब तो कुछ हो नहीं सकता। बट वहीं पर पॉजिटिविटी भी होती है। वहीं पर हमारी समस्या में ही हमारा सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है गाइस। लेकिन हम खुद की पावर को इतना लो वाइब्रेशन में लेके चले जाते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे सब ख़त्म हो गया। ख़त्म कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, भोले बाबा की ब्लेसिंग है। तो थोड़ा सा हमको पॉजिटिविटी की तरफ जैसे ही हम आते हैं और देखना शुरू कर देते हैं, पहले तो ये देखिए कि हमारे पास जो चीज़ें मिली हैं हमको, वो हमारे लिए बेस्ट है। और जो नहीं मिली है उसको आप नेगेटिविटी से अट्रैक्ट नहीं कर सकते गाइस। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव में आना पड़ेगा, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सबके लिए अनकंडीशनल रहना पड़ेगा, सबको माफ़ करिए आप। तो डेफिनेटली आप अपनी पावर पे आएंगे। एंड आपकी ज़िंदगी में जो ये सिचुएशन है ना, पहले तो अपने आप को ठीक करना होगा गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन बनेगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं अभी आप, तो थोड़ी सी रिलैक्स पोजीशन पे आ जाइए। चलिए सेकंड एनर्जी जो आई है ओवरबर्डन की, तो इस एनर्जी के द्वारा भोले बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंस। तो भोले बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं गाइस कि आप ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा वर्क करते हैं आप। इतना बिजी रहते हैं आप कि आप बैलेंस ही नहीं बना पाते हैं, ना खुद के साथ बैलेंस बना पाते हैं और ना ही लोगों के साथ बैलेंस बना पाते हैं गाइस। इस वजह से आपके रिलेशन भी ख़राब होते हैं। एंड ओवर वर्क की वजह से क्या होता है कि आपकी सेहत में भी फ़र्क आता है।
तो ये ओवर बर्डन लेना, लोगों के भी काम लेते हैं। मेरे काफ़ी व्यूवर्स की एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ, कि वो जानबूझ कर के ना नहीं बोल पाते किसी को। किसी ने कहा ये काम, हाँ ठीक है हम कर लेते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन लाइफ, अपने आप में इतना ओवर बर्डन ले लेते हैं कि आपके अपने काम भी रुक जाते हैं एंड आपकी एनर्जी भी बैलेंस में नहीं रह पाती। तो भोले बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट करिए। इनमेच्योर सी एनर्जी को मत लाइए गाइस। इतना तो आप भी जानते हैं कि हम अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा अगर काम करते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। लोग तो चले जाएंगे हमसे फ़ायदा उठाकर, क्योंकि वो तभी आते हैं हमारे पास जब उनको कोई काम होता है। तो आपको फ़िलहाल थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना है, खुद पर काम करना है, खुद पे वर्क करना है, और उतना ही काम करें जितना कि आप कर सकते हैं। दूसरों के सामने आपके साथ में क्या होता है गाइस, कि आप बहुत सारी चीज़ों को, आपकी फीलिंग्स आपके अंदर ही रह जाती है और दूसरों के बारे से आप सोच करके ओवर बर्डन ले लेते हैं। आप ध्यान ही नहीं दे पाते अपने काम, अपनी फीलिंग्स की तरफ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ओवर बर्डन से बचें गाइस आप इस वक्त। भोले बाबा आपसे यही कहना चाह रहे हैं। आदि योगी की एनर्जी क्यों है भोले बाबा, यहाँ प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या बताना चाह रहे हैं आप, आदि योगी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। आदि योगी की एनर्जी, तो गाइस यहाँ पर जो ये एनर्जी है, आदि योगी की जो एनर्जी निकल के आई है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी प्यार भी एक्सपीरियंस किया है आपने, बट आप जो है ना, 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ना रिश्तों में बैलेंस कर पाते हैं, ना अपने फाइनेंस में बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना वो एक्सप्रेसिव भी नहीं है गाइस। आपकी मन की बातें आपके मन में ही रह जाती हैं, दबी रह जाती हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, आप चाहते हैं कि आप सबको खुश रखें एक साथ, तो एक साथ एक इंसान कभी भी सबको खुश नहीं रख सकता, संभव ही नहीं है ये चीज़। तो थोड़ा सा आपको सही और गलत को सोचने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि आप सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ हासिल भी, बहुत कुछ हासिल किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खालीपन रहता है, एक नेगेटिविटी रहती है आप में, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कोई खुश नहीं है, या मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, या मैं किसी कोई भी है आपके जो भी फैमिली में हो या फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में हो, तो मैं सबको एक साथ नहीं खुश रख पाता हूँ। तो ये संभव है ही नहीं गाइस, कहीं से कहीं तक संभव नहीं है ये, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से भी बचें। रिवार्ड फ्रॉम शिवा, हेल्पिंग हैंड, डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी सोल हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं, हर किसी की मदद करते हैं आप। तो भोले बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं गाइस, कि कहीं ना कहीं आप जो है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके आर्गूमेंट्स बहुत होते हैं लोगों के साथ में, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको ऐसा भी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं आपसे दूर। और आपको ये भी लगता है कि आपने हर इंसान के साथ में सबका साथ दिया, आपने सबको उनकी ज़रूरत में आपने सपोर्ट किया, साथ दिया, बट जब आपकी बारी आती है ना, तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आप हमेशा अपनी सिचुएशन में फंसे ही रह जाते हैं, अकेलापन फील करते हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं वहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट करने वाला भी आपको सपोर्ट नहीं करता है उस टाइम पे। तो आप फिर क्या होता है कि सबसे डिटैचमेंट फील करने लगते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे भी एक डिटैचमेंट फील करने लगते हैं ऐसे में, बट ये सही नहीं है गाइस।
भोले बाबा आपको कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे साथ में कोई नहीं होता है, तुम अकेले होते हो, तो ये लेसन है, लाइफ के लेसन है, यही लेसन हमको मजबूत बनाते हैं। जब हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, तो उस वक्त जो हम एफर्ट लगाते हैं अपने लिए, तो ये हमारी लाइफ के लेसन होते हैं हमारे लिए, हमको एक परिपक्व इंसान बनाती है ये चीज़। बट कोई साथ हो ना हो, पर भोले बाबा साथ होते हैं, ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ होता है। तो भोले बाबा ये कहना चाह रहे हैं आपको कि बिल्कुल भी अकेलापन फील ना करें आप, ठीक है। अगर आप ऐसी स्थिति में ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेला रह जाता हूँ या रह जाती हूँ, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। उस वक्त भी भोले बाबा आपके साथ हैं। भोले बाबा ये कहना चाह रहे हैं आपसे। डिवाइन विजडम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे भोले बाबा? डिवाइन विजडम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? तो भोले बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं गाइस यहाँ पे, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको ना अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, इस लो वाइब्रेशन से बाहर आना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, एंड फिर उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए गाइस आपको कि उसको अचीव कैसे किया जाए। वो रिलेशन हो, फाइनेंस हो या हेल्थ हो, कोई भी आपका सिचुएशन हो सकती है। तो आपको यहाँ पर अपनी अंदर की आवाज़ को सुननी है, क्योंकि हमारे जो इनर वॉइस होती है ना गाइस, वही डिवाइन की वॉइस होती है, वही डिवाइन की गाइडेंस होती है हमारे लिए। तो लक्ष्य निर्धारित करना है, फोकस्ड रहना है उस पर, एंड काफ़ी प्योरिटी के साथ में उसको सोचना है। डेफिनेटली आपको 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ना है, आप अकेले ही काफ़ी हैं गाइस। एंड कंप्लीशन डेफिनेटली आएगा आपकी ज़िंदगी में। हम दूसरों की तरफ देखते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो हमारी हेल्प नहीं किया, उसने हमारी मदद नहीं किया, जबकि हम खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम खुद से कंप्लीट हो सकते हैं, कभी भी हम दूसरे से कंप्लीट नहीं हो सकते गाइस। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है, जिस टाइम तक है उस टाइम तक आपको अच्छा फील हो रहा है, फिर वही चीज़ आ जाती है। तो आपको कंप्लीट खुद में होना है। इस वक्त यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को आपको सुनना है। भोले बाबा आपको यही कहना चाहते हैं। एंड अपने प्लान्स बनाइए, गोल्स बनाइए, डेफिनेटली उस पर सक्सेस मिलेगी। लेकिन जब तक आप पॉजिटिविटी के तरफ नहीं आते हैं, नेगेटिविटी को छोड़ना है आपको। नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ना किसी इंसान के लिए, ना किसी सिचुएशन के लिए, और ना यूनिवर्स के लिए गाइस। पैशंस की एनर्जी क्यों है, क्या बताना चाह रहे हैं भोले बाबा? पैशंस की एनर्जी, तो गाइस यहाँ पर पैशंस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली भोले बाबा ये कहना चाहते हैं, मेरे काफ़ी व्यूवर्स होंगे जो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से दिल टूटा है उनका गाइस, बहुत बुरी तरीके से। किसी बहुत अपने ने आपका दिल तोड़ा है इस वक्त, ये एनर्जी है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है गाइस। लोग आते हैं ज़िंदगी में, चले जाते हैं, ज़िंदगी रुकती नहीं है, यादें धुंधली हो जाती हैं। तो आपको इस 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आना है, पैशंस रखना है आपको। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा आपके साथ में। डिसीज़न लेना है आपको, किस चीज़ का डिसीज़न लेना है, अपने करियर पे ध्यान दीजिए आप। एंड एक नई शुरुआत करिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ में। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा सॉर्ड की एनर्जी आई है गाइस, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो पैशंस की एनर्जी बता रही है कि इस वक्त आपको काफ़ी पैशंस रखना है अपने आप में, अपने आप को दिलासा देना है आपको। सामने वाले ने क्या किया, जो किया उसके साथ छोड़िए आप। कर्मा था, आया, कार्मिक कनेक्शन था, कार्मिक रिलेशन था, आया, कर्मा हो गया, ख़त्म, चला गया, है ना। तो अब आपको खुद के लिए डिसीज़न लेना है, अपने करियर पे फोकस करिए, इस टूटे हुए दिल के साथ नहीं रहना है आपको। एंड एक पॉजिटिव थॉट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये रही आपकी भोले बाबा का मैसेज आपके लिए, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय भोलेनाथ।